हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करने जा रहे हैं गतिविधि पत्रक। ये दूसरी है, 18 जनवरी 2022 की है। ये क्लास 6 to 8 के कोई भी बच्चा कर सकता है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट पढ़ाती है उस टीचर का नाम। तो आज का हमारा टॉपिक है पतंग। तो चलो करते हैं। साहिल को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। वह अपने दादा के साथ अपनी पसंद की रंग बिरंगी पतंगे खरीदता है। वह पतंगबाजी में मग्न है। आइए हम दिए गए चित्र को रंग दे और पतंगबाजी के संबंध में अपने सुझाव साझा करें। मतलब साहिल ये बच्चा है, इसे पतंग उड़ाना बहुत ही पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो वो अपने दादा के साथ जाकर रंग बिरंगी कलरफुल पतंगे लाता है अपने पसंद की, और वो पतंगबाजी में मग्न है। यहाँ पे मग्न का दो मतलब है, एक तो उसे पतंग उड़ाना बहुत अच्छे से आता है, और दूसरा जैसे आपको कुकिंग करना अच्छा होता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो आप जैसे 1 घंटे कुकिंग कर लेते हो पर आपको लगता है बस 10 मिनट करिए, मतलब वो मग्न है, ठीक है। आइए हम दी गई चित्र को रंग दे। अब हम इस चित्र को, ये जो चित्र दे रखा है, पिक्चर दे रखी है, इसमें आपको कलर करना है और अपने सुझाव, हमारे जो मतलब थिंकिंग है पतंग के बारे में, उसे हमें शेयर करनी है आपस में। तो हम तो फेस टू फेस नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, यूट्यूब के द्वारा कर रहे हैं हम अपनी फीलिंग शेयर, वीडियोस के द्वारा कर रहे हैं, स्टडी के द्वारा कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है ना। पढ़ाई तो सबको करनी चाहिए। तो चलो अब हम करते हैं अपनी पसंद की पतंग का एक चित्र, नहीं, आपकी जो पसंद भी की वो होगी, आपको कोई भी पतंग पसंद है उसका चित्र बना लीजिए। पहले तो इसमें कलर जरूर करना उसका चित्र। पहली बात तो पतंग ऐसे ही होती है, ठीक है। अब आप उसमें कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो, ठीक है, अंदर से, या फिर नॉर्मल रखनी है तो नॉर्मल। तो दूसरा है, मतलब क्या आपको पतंग उड़ाना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है तो हाँ लिख दीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं लिख दीजिए। वैसे तो मेरे को पता है यहाँ पे सबको अच्छा लगता होगा, हाँ, पर भाई मेरे को तो पतंग उड़ाना नहीं आता। आपको आता है या नहीं आता? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए मेरे को। तो मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं हाँ लिख रही हूँ। ओके, यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्य में किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है, उनका नाम लिखिए। यहाँ पे 4 भारत के राज्य दे रखे हैं, जिसमें इनमें से कौन से त्यौहार पे हम पतंग उड़ाते हैं वो त्यौहार लिख दीजिए। तो मैंने अभी तक आंसर की वीडियो नहीं डाली है, मैं शाम तक डाल दूंगी। और मैंने 17 जनवरी 2022 की गतिविधि एक्टिविटी डाल दी है, गतिविधि वर्कशीट, ठीक है, वो मैंने आज ही डाली थी। तो उनके मैं सारे आंसर की वीडियो आज शाम तक डाल दूंगी या फिर रात तक, तो आप तब कर लेना। ओके, तो यहाँ पे राजस्थान हरियाणा में मकर संक्रांति पर उड़ाई जाती है, और इनमें भी किसी और त्यौहार पे उड़ाई जाती है। ओके, यहाँ पे है पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग है। पतंग नंबर 1 आपको दिख ही रही होगी कहाँ पर है, हमने ये चित्र देखा है, तो इसमें एक पतंग नंबर 1 ये है। इसके अंदर वर्ग कितने, वर्ग होता है स्क्वायर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो मैंने काउंट कर लिए 25 है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको गिन कर कोई और लगता है आप मेरे को बता सकते हैं, मेरी कोई भी गलती हो, ठीक है ना। यहाँ पे पतंग नंबर दूसरी में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, तो कितने ट्रायंगल है, ये पतंग नंबर दूसरी है। तो मैंने, पता है, यही एक हमारी इंग्लिश में वर्कशीट आई थी जो कि मैंने बहुत पहले डाली थी, मैंने समझाई थी, वो इंग्लिश में वर्कशीट आई थी, और इस बार ये हिंदी में आई है। तो उसमें भी यही था, पर उस टाइम ना एक बच्चे को डाउट था कि इसमें कि 8 ट्रायंगल कैसे है, इसमें 6 या फिर 4 है। तो मैं कमेंट बॉक्स में इतना अच्छे से नहीं समझा पाई थी। अब आप, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप समझ सकते हैं। वैसे तो मैंने कमेंट बॉक्स में आपको बता दिया था 8 किस तरीके से होंगे, अभी भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो, एक ऐसे हुआ, दूसरा ऐसे हुआ, ठीक है, तीसरा ऐसे हुआ, चौथा ऐसे हुआ, 4 आपको पता लग गए कैसे हुए। अब सुनो, 6 कैसे हुए, छठा ऐसे हुआ, सातवां, पांचवा ऐसे और सातवां ऐसे, छठा ऐसे, ये हो गए हमारे 6, इसे प्लस करेंगे। अब 8 कैसे हुए, ये हमारा ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये हमारे हो गए 8। आपको समझ आ गया 8 कैसे हुए हमारे। ओके, अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, साहिल की कविता, साहिल ने कविता लिखी है पतंग के ऊपर। पतंग हमारी उड़ती जाती आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो, कट जाने पर हाथ ना आती। तो पतंग कैसी है, पतंग उड़ती जाती है,
और कभी दौड़ लगाती है आसमान में, वो उड़ती है तो एक जैसे इसमें बोला गया है वो दौड़ लगाती है आसमान में। कभी ढील दो, हम ढील देते हैं उसे ऊपर पहुंचाने के लिए, और कभी खींच लेते हैं, कभी कटने के लिए होती है तो खींचते हैं पतंग को, ठीक है। कट जाने पर हाथ नहीं आती, अगर कट जाती है तो उड़ जाती है, हाथ में नहीं आती। तो एक कविता है, बहुत ही प्यारी लिखी है साहिल ने, ओके। इसे जोर से पढ़े और अंग्रेजी हिंदी में एक नई कविता बनाए। मतलब हमें इस कविता को जोर से 1 या 2 बार पढ़ लेना आप, ठीक है। और हमें अंग्रेजी या फिर हिंदी में, मतलब इंग्लिश या फिर हिंदी में एक नई कविता लिखनी है पतंग के ऊपर अपनी ओर से, ठीक है। नाउ है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित सीएबी मैसेज, सीएबी की तरफ से संदेश आया है ताकि हम कोविड से बच सके। तो मैं तो प्रे करूँगी गॉड से किसी को भी यहाँ पे कोविड ना हो, और अगर आपको कोविड के 1-2 भी सिम्टम्स दिखते हैं तो जल्दी से डॉक्टर के पास चले जाना, और जिसके पास भी कोविड के सिम्टम्स हो तो उसके पास बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है, आपको भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोला है नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोए। अगर आप हाथ धो रहे हो तो अपने हाथ अच्छे से 20 सेकंड तक साबुन से रगड़ के धोने हैं अच्छे से, तो कीटाणु होंगे वो भी चले जाएंगे, बैक्टीरिया, और वैसे भी कोविड के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो यही थी आज की हमारी वर्कशीट। आई होप यू लाइक इट, सो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Bye bye guys. If you have any doubts you can ask me in the comment box. Bye. अब बोल।